हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। बैग पैक हो गया, सब कुछ हो गया और अब हम निकल चुके हैं घर से। और यार, वीडियो में इतना सब कुछ तो नहीं दिखा सकते ना, तो बहुत सारा सीन कट करना पड़ता है। मन में बहुत सारी हलचल के साथ। हलचल क्यों है? क्योंकि बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। तो होता ही है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को छोड़ के जाना, कहीं भी जा रहे हो आप। मतलब एक खुशी भी होती है कि मुझे वहाँ पर जाना है, और मन में एक चिंता भी होती है कि बच्चे कैसे रहेंगे। खैर, ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। मन वैसे हमेशा अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, और उसी पॉजिटिविटी के साथ ही ये जो सफ़र है शुरू हो रहा है। और सारा मज़ा तो सफ़र का ही है। तो रास्तों को एंजॉय करना चाहिए। और आपको पता है, मैं सब कुछ एंजॉय करती हूँ, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छोड़ दूँ। क्योंकि ज़िंदगी जो मिली है ना, वो इन सब चीज़ों के साथ मिली है। हमारे सुख दुख, उतार चढ़ाव, हर चीज़। और हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। और एक शांति के साथ पूरा जो रास्ता था ना, सिर्फ वो बच्चे थॉट में थे और उनके साथ ही साथ हम एयरपोर्ट पहुँच गए। मतलब ऐसा होता है ना कि जब इंसान कुछ नहीं समझ में आता है तो वो खामोश हो जाता है, और वो खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। तो रात का टाइम है, इसके लिए शायद थोड़ा सन्नाटा। और एक और यहाँ पर काम की बात बताती हूँ, हमें सन्नाटा क्यों मिला, हम फटाफट क्यों एंट्री कर गए। क्योंकि अभी जो नया ऐप आया है डिजी यात्रा, वो बहुत ही काम का है। वो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। डिजी यात्रा से सब कुछ आसान हो जाता है। जब भी आप वहाँ पर पहुँचते हैं, आपका फेस स्कैन करता है और आपकी फटाफट एंट्री हो जाती है। तो आपको बहुत देर क्यू में नहीं लगना पड़ता है। पूरा एयरपोर्ट एकदम ऐसा लग रहा है खाली है, जबकि कभी होता नहीं ऐसा एयरपोर्ट खाली हो। बट इस एरिया में थोड़ा सा सन्नाटा है, शायद शॉपिंग एरिया है इसके लिए। तो आप यहाँ पर अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हैं अगर आप विंडो शॉपिंग के शौकीन हैं। तो मैंने भी थोड़ा इधर उधर किया, उसके बाद फिर मैं थक गई थी। ऐसे तो थकती भी नहीं हूँ, लेकिन होता है ना कि अब सुबह से कंटिन्यू, पीछे से बच्चे घर पे हैं तो उनके लिए क्या चीज़ें रखना है, कुछ फ्रेश बना के रखना है, या उनके स्नैक्स का, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। तो 2 दिन से तो ये सडन हुआ, तो फिर फट 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 ये सब बच्चों का काम किया। उसके बाद अपनी पैकिंग, लास्ट मोमेंट पे पैकिंग करी है, तो जो समझ में आया वो मैंने कपड़े रखे, सब कुछ ऐसे ही हुआ। और कभी कभी लाइफ में ना इन सब चीज़ों का भी मज़ा अलग ही होता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मैं जा कहाँ रही हूँ, अभी तक बताया नहीं कि मैं जा कहाँ रही हूँ। जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं जा कहाँ रही हूँ। वैसे ये है मुंबई एयरपोर्ट, और मुंबई एयरपोर्ट से हम डायरेक्ट लैंड करने वाले हैं दिल्ली एयरपोर्ट। आप एयरपोर्ट को देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही शांत लग रहा है। वैसे इतना शांत है नहीं, इस टाइम भी लोग हैं, बट सब अपनी अपनी चीज़ों में बिजी हैं। और अभी यहाँ पर मुझे गेट नंबर काफ़ी आगे है मेरा, वहाँ पर पहुँचना है। तो मैं सोच रही एक बार उस गेट पर पहुँच जाए, फिर शांति से बैठूँ और फिर बच्चों से बात करूँ। क्योंकि एक बार आप गेट पे पहुँच गए तो टेंशन नहीं होता है भागम भाग। और डिजी यात्रा से इजी हो गया चेक इन करना हमारा। फिर मैंने बच्चों को लगाया कॉल और उनके साथ करी बहुत सारी बातें। यार, मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बच्चों को थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, पता नहीं क्या, सब कुछ मिक्स है। वैसे ठीक है, जैसे जैसे बड़े होंगे सब अपने आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सीख जाएंगे। और अभी इतने छोटे भी नहीं हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हम लोग को ध्यान देनी पड़ती हैं, ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। बट कभी कभी चलता है। और अभी एग्ज़ाम का टेंशन नहीं है एक है समृद्धि का, बट उसके लिए कुछ सोचना नहीं, वो अपना कर लेती है। तो सब कुछ अच्छा ही रहता है। यहाँ पर हमने लिया एक पानी, और तपस मतलब प्यास। आपको प्यास लग रही है तो ज़रूरी है। और पता है, यहाँ पर एक बॉटल 70 रुपीज़ का। यार, एक बार हम पहाड़ों पे सोच सकते हैं, बट ऐसे ज़मीन पे ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, सब ब्रांड की बात है। तो ब्रांड बहुत कुछ कहता है, बहुत मायने रखता है। और किसी दिन बताऊंगी मैं सारे ब्रांड्स के बारे में, कि आखिर हम इतने ब्रांडेड क्यों होते जा रहे हैं और क्यों ज़रूरी है लाइफ में ब्रांडेड होना। और अगर हम ब्रांडेड ना भी हों तो हमारी लाइफ क्या चलेगी नहीं, बहुत कुछ है। तो ये सारी बातें बाद में करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे, मैं ही देख रही हूँ। पति देव तो अपने में अपना, या तो ऑफिस का काम होगा या फ़ोन होगा, मेल्स होंगे, वो सब रिप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे लिए एक थोड़ा अलग हो जाता है जब मैं पति के साथ जाती हूँ कहीं पर। तो हम दोनों का जो है ना, वो वर्क
वो ना होते हुए भी ऑफिस में उनका ऑफिस चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है यार? ये ऑफिस वाले इतना काम क्यों दे देते हैं कि आप छुट्टी पे भी जा रहे हो तो ऑफिस का काम करते रहो? तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, है ना, सभी की लाइफ में होता है ना। खैर, हम पहुंच रहे हैं अभी अपने गेट से एरोप्लेन के अंदर, और वहाँ पर बैठ के, और पता है मेरे पति को इतना, मैं क्लिक करूँ ठीक है, मैं वीडियो बनाऊँ ठीक है, बट उनको खुद का ऐसा नहीं होता है कि उनकी फ़ोटो वीडियो या ऐसे चलता है। वैसे बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, ये कोई नई बात नहीं है हम सभी के लिए, और होता भी है। भगवान ने ना ऐसा ही बनाया है, पता है, कोऑर्डिनेशन। मुझे लगता है भगवान जी जब जोड़ियाँ बना रहे होंगे ना, तब सोच रहे होंगे, अच्छा ये बहुत बोलती है तो इसको कम बोलने वाले के साथ चिपका दो। अच्छा ये ऐसा है, इसको जीन्स टॉप पसंद है, इसको साड़ी वाले के साथ चिपका दो। वो भगवान जी ना ऐसा सोच सोच के कॉम्बिनेशन बनाते होंगे। ये गोरा है, ठीक है, इसको काली के साथ चिपका दो। मीन्स, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनाया, आप चेक करिएगा। शायद वो 90% में भगवान ने सोचा होगा, अच्छा दोनों बहुत सुलझे हुए हैं, 10% वालों की बात कर रही हूँ, हाँ ये दोनों आराम से रहेंगे। बाकी एक जैसे जो मिलती है ना चीज़ें, गुण बहुत ही कम लोगों के मिलते हैं जिनके वाइफ्स मैच हों, कि एक को बहुत कुछ पसंद होगा, घूमना पसंद होगा, दूसरे को घर में रहना पसंद होगा। और ये मुंबई की लाइट्स इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से पूरी दिवाली जैसा नज़ारा था, और फिर आ गया हमारा अरेबियन सी जिसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। एंड थोड़ी देर बाद हम लैंड कर गए दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से जो लाइट्स है ना, वो आप देखोगे कि ब्लर दिख रही हैं। मतलब जितना क्लीन मुंबई का वेदर है, उतना क्लीन दिल्ली का नहीं है। वेदर की बात नहीं कर रही हूँ, वो रियली वहाँ पर है पॉल्यूशन ऐसा। तो वो जैसा लग रहा था जैसे धुंध सा हो रहा है, जबकि वेदर एकदम क्लीन है, क्लियर है। यार, रात में समंदर के ऊपर से गुजरना और दिन में समंदर के ऊपर से गुजरना बहुत ही अलग बात होती है। डे टाइम में जब आप चीज़ों को देखते हैं ना, तो उन चीज़ों को फील करते हैं, महसूस करते हैं। एंड रात के टाइम पे आपको कुछ नहीं दिखता है, तो सब कुछ काला काला दिखता है, तो ऐसा लगता है सब कुछ शांत है, सही है। ऐसे ही मन को भी शांत रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को हम पोक करें, हर चीज़ को हम पिंच करें। जीवन ऐसे ही है और ऐसे ही चलते रहने वाला है। और सच बोलूँ तो हम अगर ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करें ना, तो वही अच्छा है। कि ऐसा नहीं कि मुझे फ़ोटो क्लिक करना पसंद है तो तुमको भी करना पड़ेगा, तुमको भी आना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बोलते ना अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो वो समझनी चाहिए। एक दूसरे के फ्रीडम को समझना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस भी देना इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं जो मुझे पसंद हो वो पति को पसंद हो, या जो पति को पसंद हो वो मुझे पसंद हो। बट ऐसा नहीं, भगवान जी ने बहुत सारे गुण मिला के भेजे हैं, और बहुत सारे नहीं भी मिलाए हैं, तो वो हम लोग को कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ से, है ना। होगा क्या ऐसा, पता नहीं। लाइफ यार ऐसे ही है, और लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए। और जैसे जैसे हम होता है ना कि अपनी यात्रा पे आगे बढ़ते हैं, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं, तो वो एक खुशी अलग होती है। दिन और रात का कुछ मतलब ही नहीं रहता है। सुबह से उठ के भागम भाग होते होते सुबह के 3 बजने वाले हैं, और फिर भी हमारा जो है एनर्जी लेवल वो हाई है। क्यों हाई है? एक पॉजिटिविटी के साथ कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा। कभी ऐसा मन में होता ही नहीं कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बच्चों को भी जब भी बच्चे थोड़े सैड होते हैं ना कि हाँ जा रहे हैं, तो उनको सिर्फ एक चीज़ होती है बोलने को कि हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। और जो जहाँ भी होता है उसको ब्लेसिंग्स देते रहो। आप पॉजिटिव थॉट रखो, भगवान जी से पॉजिटिविटी के साथ बात करो कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा। और फाइनली हम लैंड करके पहुँच गए हैं एयरपोर्ट के बाहर, एंड मुझे दिख गए वहाँ पर मेरे मामा। तो कैसे ना मैं उनके साथ एक फ़ोटो, तो एक सेल्फी तो बनती है ना यार। मेरे मामा मतलब मेरे चंदा मामा, बोला ना चांद के साथ, आपको पता है ना मेरा कितना ज़्यादा अफेक्शन है, तो वो अगर दिख जाए और वो भी चमचमाता हुआ, तो मैंने फिर उधर करी उसके साथ फ़ोटो क्लिक, जब तक इन लोगों ने सामान को एडजस्ट किया। और अब हम यहाँ से चलने वाले हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे। और वो जो लॉन्ग ड्राइव है, वो बोलते हैं ना कि सपनों की उड़ान चलती है, तो ये जीते जागते सपने हैं जो हम हर दिन हर पल देखते रहते हैं। तो यहाँ से अब हम निकल के कहाँ पहुँचने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको वो भी पता लग ही जाएगा। और आपको पता है ये सफ़र जितना लंबा है उतना ही सुहाना है।
तो सफ़र सुहाना होना चाहिए, यादगार होना चाहिए, लंबा तो वो कितना भी हो। ज़िंदगी और ज़िंदगी जो ऊपर वाले ने हमारी दी है, ये दोनों में फ़र्क है। हमारी ज़िंदगी और हम उसको कैसे बनाते हैं, वो ज़िंदगी। एक हम क्रिएटर होते हैं और एक हमको किसी ने क्रिएट किया है। तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ खट्टी मीठी बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें, और इस सफ़र के साथ रात में भी सफ़र करने का अलग ही मज़ा होता है। अभी तो प्लेन एरिया है, फिर आएंगे हमारे माउंटेन्स, हाई हिल्स, लैंडस्लाइड के एरिया, तो हर चीज़ से होते हुए जाना। और हमारे सफ़र में ये है खूबसूरत सा चाँद। हम रुके थे एक ढाबे पे चाय के लिए, और वहाँ पे फिर मेरी चलने लगी फ़ोटोग्राफी। यार खाली टाइम में करें क्या हम? थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर ही लेती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि हाँ पूरे टाइम ऐसे बैठ जाए। तो मैंने फिर चाँद के साथ भी कुछ चाय की पोज़ ली, च चाँद च चाय, कितना मज़ेदार है ना। एंड उसके बाद फिर हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र के लिए। और एक चीज़ है, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो वहाँ के नज़ारे अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। सुबह हो गई है, सनराइज़, हमारे साथ साथ सूरज चाचू भी चल रहे हैं, और बड़ा मज़ा आता है। और इतना थकने के बाद भी एकदम नींद नहीं आती, मेरे तो बिल्कुल नहीं आती है। मुझे तो होता है कि हर मोमेंट को कैप्चर करूं। हर मोमेंट नहीं कैप्चर कर सकते, लेकिन होता है कि जितना कर सकते हैं उतना तो कर ही लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मेरी यादों में बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो सीक्रेट रिवील होता है ना, वो एक दिन सीक्रेट भी रिवील करूँगी कि इसके पीछे का क्या सीन है, इसके पीछे की क्या कहानी है, ऐसा कुछ। और फिर मुझे चाहिए थी फ्रंट सीट, क्योंकि मुझे वो जब ऐसे रास्तों पे जाती हूँ तो मुझे आगे बैठना अच्छा लगता है। और अभी रात का सफ़र था, इसके लिए थोड़ा कि बहुत अच्छा कुछ नहीं दिखेगा, पति जी ने बोला ठीक है, तुम अभी जब आगे वाला वो आएगा ना चाय का ढाबा या ब्रेकफास्ट करने के लिए हम रुकेंगे, देन सीट चेंज। और वैसे भी उनको सोना था, वो बहुत थक गए थे। मैं हॉपिंग रैबिट के जैसे हूँ यार, मुझे सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। वो हॉपिंग रैबिट नहीं है। तो ये जोड़ी हमारी भगवान जी ने बनाई है कि हम कैसे रहेंगे जीवन में यार, और उसको एडजस्ट करना वो हमारा काम होता है कि हम कैसे एडजस्ट करेंगे। और हम फिर पहुंच गए हैं हमारे पीछे गणपत ढाबा, और इस बार हम बिना बच्चों के पहुंचे यहाँ पर, और पूरा फॉगी फॉगी इस तरफ। एवं अपनी गाड़ी में कोई भी कीमती सामान न छोड़े, जैसे मोबाइल, पर्स, लैपटॉप, पेन। धन्यवाद। अच्छा, पता नहीं, बच्चों के साथ ध्यान भी नहीं। बच्चों ने डोसा खाया था, तस्वीर दिशा ने। डोसा तो आपको दिल्ली में खिलाऊंगा, यहाँ का वो मतलब नहीं है। यहाँ के कारीगर वही है, वो डोसा घर से ही हाँ, वो तो खैर है ही है, सब जगह का वो ऐसे ही होता है। तो जगह के कारीगर बनाते हैं ना, वो अलग बनता है, वो अलग। और यहाँ पर हो गई है हमारी पेट पूजा, आलू के पराठे विथ सफ़ेद मक्खन। और इतना वाइट और इतना यम्मी मक्खन होता है कि उसको खाने के बाद तो फिर पूछिए मत, एक अलग सी फ्रेशनेस आ जाती है। तो अब हम निकल गए अपने आगे के सफ़र पे, और यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, प्रकृति के साथ बातें करते हुए। हर एक चीज़ में कुछ खास बात है यहाँ पर, चाहे वो रोड हो। अब तो रोड काफ़ी अच्छी बन गई है, जब हम पहले गए थे तो रोड इतनी अच्छी नहीं थी, बट अभी रोड तो काफ़ी अच्छी हो गई है, एकदम फटाफट गाड़ी भाग रही है। और उसके बाद जो पहाड़ के नज़ारे आ जाएंगे, फिर क्या ही कहना। फिर आप लोग भी इंजॉय करिए और देखते चलिए कि हम कहाँ तक और कैसे कैसे चल रहे हैं। सीक्रेट ऐसा कुछ है नहीं लाइफ में। अभी तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से फिर हम जा रहे हैं उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको बहुत जल्द दिखा दूंगी कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऐसे बोलते हैं ना, कभी कभी हम ब्लैंक भी होते हैं कि हमें कुछ बात करने का मन नहीं होता है, कुछ कहने का मन नहीं होता है। चुपचाप इस रास्ते का आनंद लेते रहो, और उसके साथ ही साथ शांति से बैठ के जीवन को देखते रहो। बहुत मज़ा आता है यार इसमें भी, जब हम एकदम शांत हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं,
तो जीवन अपने आप अपनी कहानी कहती है। और मेरे पतिदेव सो गए गहरी नींद में। मुझे वैसे कार में नींद नहीं आती, हाँ एक आध झपकी आ जाती है, बट ऐसे बोला जाए तो नींद नहीं आती है कि मैं सो लूँ। फिर मैं पता है क्या करती हूँ, मैं ना बहुत सारे पोज ट्राई करती हूँ, कभी इस एंगल से, कभी उस एंगल से, कभी रोड की पोज, कभी किसी फ्लावर्स की पोज, कभी कुछ पेड़ दिख जाए उसकी, कभी बादलों के साथ बातें। और फिर हमारे जो ड्राइवर भाई होते हैं जिनके साथ हम जा रहे होते हैं, तो उनका भी खास रोल होता है यार। जब आपको सफ़र बोलते हैं ना कि ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो आपकी लाइफ की जर्नी है, उसमें कब कौन कहाँ मिलेगा आपको और कैसा मिलेगा, वो भी ऊपर वाला डिसाइड करके रखता है। तो ये जो हमें ड्राइवर मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे, तो इनके साथ भी बहुत सारी बातें चल रही थी, उनकी खुद की लाइफ की, उनके बच्चे, घर गृहस्थी की बातें। तो हर चीज़ ऐसा एक अलग बॉन्ड हो जाता है। पता है जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हो, कहीं पे जा रहे होते हो, कुछ अनजान लोग मिलते हैं, उनसे कैसे कनेक्शन बनाना है, कैसे रिश्ता रखना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अपने हम घूमने जा रहे हैं अपने घर से दूर, वो हमें घुमाने जा रहे हैं अपने घर से दूर। तो ये सारी चीज़ें भी होती है ना कि दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं। वो शायद वहाँ पर बोलते हैं कि अपने जॉब पे जा रहे हैं, हमारे लिए वो तो जॉब ही हो गया ना, उनको हमारे साथ 4 दिन रहना है। एंड हम अपना वकेशन मनाने जा रहे हैं, लेकिन एक कनेक्शन अलग है इसमें। कभी सोचा है इस बारे में? नहीं सोचा ना। हम प्लेन में उड़ के जाते हैं, हम अपनी अलग चीज़ के लिए जाते हैं, जो पायलट होता है वो अपना। तो डेस्टिनेशन दोनों को तय करना है, लेकिन दोनों की ज़रूरतें, दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं। बट एक सामंजस्य है जीवन का, वो बना के चलना है। फिर मेरे कैमरे का ड्यूअल वेव व्यू जो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, मैं भी दिख रही हूँ और सामने रोड भी दिख रही है। कब तक सिर्फ रोड दिखाऊंगी, मुझे भी तो देखना बनता है ना आप लोगों को। मैंने लगा लिया फिर ड्यूअल व्यू, और उसमें सामने के नज़ारे, ये बिल्कुल शार्प टर्निंग वाले रोड जो पता ही नहीं चलते हैं कि सामने से कब कहाँ से कोई गाड़ी आ रही है। गोल 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 घूमते चलो, तो मज़ा ही अलग है। तो ये जीवन है, और जीवन को ऐसे ही चलते रहना है। एंजॉय करिए। हम भी इंजॉय कर रहे हैं और बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। बहुत सारा लैंडस्लाइड है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा नुकसान हुआ है गवर्नमेंट का। वो सारे नज़ारे देखते हुए हम पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।